A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدك। मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 3 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अगर मुझे नहीं सुन सके और वो ये चाहते हैं कि हम सर उस्मान का सिर्फ एक लेक्चर सुने और हमें ये पता चल जाए कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में सर उस्मान ने क्या करवाया है, ठीक है, पूरे चैप्टर का रिव्यू जो है कि पूरे चैप्टर में हमने किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आज की इस रिव्यू एक्सरसाइज में डिस्कस होंगे। हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कम अज कम एक सवाल लाजमी आएगा, लाजमन आएगा। तो अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि पूरे चैप्टर की समरी उसको मिल जाए या उसको ये पता चल जाए कि पूरे के पूरे चैप्टर में क्या कुछ डिस्कस हुआ है, और अगर उसको फ्रैक्शंस की एडिशन करनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, अगर उसने सब्ट्रैक्शन करनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। और उससे बाद डिवीजन है ना, डिवीजन चौथा कॉन्सेप्ट था हमारा इस चैप्टर में। पहले हमने फ्रैक्शंस को डिफाइन किया था, तो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट्स जो हैं बच्चे आज डिस्कस होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, सारा कुछ दोबारा होगा। तो इसलिए अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि लेक्चर भी एक हो और सारा का सारा चैप्टर रिकॉल हो जाए तो वो ये लेक्चर लाजमी सुने, ठीक है। और जहां मर्जी जाके आप फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी टेस्ट जो है उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ ले, ठीक हो गया। ये सारा इस लेक्चर का लबे-लुबा मैंने आज आपको बता दिया। अब हम क्या करते हैं जी, हम बुक से पहला क्वेश्चन देखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का। तो हुजूर वाला रिव्यू एक्सरसाइज आप सबके सामने खुली हुई है जी, स्क्रीन पे आप सबको नजर आ रही है। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है, और इंग्लिश हमें वैसे ही पूरी पूरी आती है, ठीक है ना, इतनी कोई हाई लेवल की अंग्रेजी हमें आती कोई नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं जब तक आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करा देता मैं बच्चे मुतमईन होता ही नहीं। तो इसलिए इन सर्कल का मतलब होता है दायरा लगाना। क्या लगाना? दायरा लगाइए जी। द करेक्ट, करेक्ट का मतलब होता है सही, ठीक। करेक्ट का मतलब क्या होता है? सही या ठीक। ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन को रास्ता भी कहते हैं। तेरे पास 10 रास्ते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हो ना, तेरे पास 10, इसे कहते हैं इंतखाब भी कह सकते हैं, 10 चॉइसेस भी कह सकते हो। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? कि तेरे पास 10 रास्ते हैं, उनमें से बता सही रास्ता कौन सा है, सही इंतखाब कौन सा है, ठीक है। एंड फिल और भरिए, फिल का मतलब होता है भरना, और एंड का मतलब होता है और। इन कहते हैं में द ब्लैंक्स, ब्लैंक कहते हैं खाली जगहों को, खाली जगहों को। नजर आ रही है ना आपको? ये देखें, ये खाली जगह यहाँ पे उन्होंने छोड़ी हुई है, यहाँ पे। वेयर अप्रोप्रिएट, सुन रहे हो? वेयर का मतलब जहां पे, अप्रोप्रिएट का मतलब मुनासिब, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, देखें सबसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने आपको कहा 1/3 एक फ्रैक्शन है, उसको ऐड करना है 2/5 में, 2/5 में, ठीक है। इसको ये भी पढ़ते हैं 1/3 प्लस 2/5, इसको यूं भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या? ऐड करेंगे, सादा सा। ये नहीं कि इन्नी मिन्नी चीन पटास ठा लगाया वो जी ये आंसर आ गया इसका, ना ना, ये काम जादूगरों वाला काम मैथ में नहीं होता, ठीक है ना। जिसने जादू करना वो कहीं और जाके जादू करे, मैं मैथ रटवाता कोई नहीं हूँ, ठीक है। आपने मैथ मेरे पास समझना बेटा, हमेशा याद रखें, वर्कआउट करें, जो ऑपरेशन लिखा हुआ है उसको परफॉर्म करें। तो क्या ऑपरेशन लिखा हुआ 1/3 प्लस 2/5? ले जी, हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं।
लो भाइयों भाई 1/3 प्लस 2/5। जल्दी से मुझे बता दीजिए, जब भी कोई सी दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन आ जाए हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? देखते हैं कौन सा साइन आ रहा है। कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन तो नहीं है ना? मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं आ रही तो बच्चे फिर हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं 3 और 5, इन दोनों का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। मुझे पता है एलसीएम क्या आना है, आपको भी पता है एलसीएम क्या आना है। हमें याद है कि जब 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 हमारे डाटे में मौजूद या हमारे सवाल में मौजूद सारे के सारे डिनोमिनेटर्स प्राइम नंबर्स हों तो उन्हीं को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाता है। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले, यही एलसीएम होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 15। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर पूरा प्रोसेस करना है, तो आई विल डू इट फॉर यू। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स किसके बराबर होते हैं जी? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। समझना है ये फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, प्राइम नंबर्स के जरिए से बनाने हैं। मैक्सिमम बच्चों को यही पता नहीं होता कि हम चूज कहां से नंबर्स करने हैं डिवाइसेस। तो बच्चे ये वो सेट है जिससे आपने क्या करना है? नंबर्स को चूज करना है। तो सबसे पहला डिवाइजर तो हम देखेंगे 2 पे तो कोई नहीं जाने वाला, 3 पे ही जाएगा पहला 3। ठीक है, 3 1 3, 5 नहीं जाता ना जाए। अब 5 पे 5 जाएगा, 1 एज इट इज आ जाएगा, 5 1 5 आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? LCM। अच्छा, LCM किस चीज का मुखफ़फ़ है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। क्या बच्चे रिजल्ट? ये देखें 3 और बेटा ये देखें 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 आंसर क्या आ जाएगा? 15। 3 मल्टीप्लाई 5 15। टेबल्स आने चाहिए भाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इक्वलिटी डालेंगे, दो काम करेंगे, बड़ी सी बार डाल के नीचे लिखेंगे 15 और इसी 15 को मल्टीप्लाई करेंगे पहली फ्रैक्शन के साथ और इसी 15 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी फ्रैक्शन के साथ। और रट्टे हुए स्टेप्स हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने, मैंने बार बार आपको ये स्टेप्स करवाए हैं, बार बार आपको ये स्टेप्स करवाए हैं। और अगर फिर भी आपको ये स्टेप्स नहीं आते तो बेटा फिर ये बदकिस्मती है आपकी। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मैं क्योंकि बड़े बच्चे कहेंगे उस्ताद जी ये क्या बात कर दी आपने। भाई बदकिस्मती है जब एक उस्ताद बार 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 एक चीज करवा रहा और आप उसे ज़हन में नहीं बिठा रहे, तो फिर ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से आपके दिमाग के ऊपर कोई ताले लगे हुए हैं कि मैं आपको बार बार एक चीज पे फोकस करवा रहा हूं। मैं यही कर सकता हूं ना, मैं यही कर सकता हूं ना, आपको बार बार एक चीज बता दूं, प्रोसेस एक बार बार मैं आपको बता दूं। और ये मैंने इतनी दफा आपको बताया कि आपको रट जाए ये चीज। अगर इतनी दफा आप किसी रास्ते से गुजरे ना तो आपको वो रास्ता आंखें बंद करके याद हो जाए। ऐसा ही होता है ना, जब आप किसी रास्ते से आते हैं तो आपको पता होता है यहाँ पे जंप आना है, यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे आम का दरख्त लगा हुआ है, यहाँ पे मोड़ है, आपने कदम गिने हुए होते हैं। मैं आपको ये काम ऐसे ही करवा रहा हूँ। एलसीएम निकालो, बड़ी सी बार डालो, नीचे एलसीएम लिखो, उसी एलसीएम से जितनी फ्रैक्शंस आपके क्वेश्चन में लिखी हुई है सबसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब बच्चे एक बात आप सबको पता है कि ये 3 1 3 पक्का होना है, 5 1 5 पक्का होना है। अब 3 के टेबल में 15 किस पे आता है? 5 पे। और 5 के टेबल में 15 किस पे आता है? 3 पे। अब अगला स्टेप क्या होता है? 5 को कर लो 1 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 5। 3 को कर लो 2 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 6। भाई जी काम पूरा हो गया। अब ये जो 1/3 था इसकी जगह पे 5 आ जाएगा और भाई ये जो 2/5 है इसकी जगह पे 6 आ जाएगा, प्लस अपनी जगह पे आ जाएगा। अब रिजल्ट क्या बना? 5 + 6 कितना होता है भाई? 11 होता है। अब इतनी एडिशन तो आनी चाहिए ना। पूरा पहला चैप्टर मैंने एडिशन पे आपको पढ़ाया, नहीं समझ आया? तो 5 + 6 कितना होता है? 11। नहीं तो 5 लाइंस लगाओ, लग गए 5 लाइंस, आगे 6 लाइंस लगा दो। ये 6 लाइन टोटल गिन लो 11 आएंगी। भैया जोड़ना ना, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, इकट्ठा करना। ठीक है? नहीं समझ आ रहे? और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, कम करना, काटना। सुन रहे हो? और बच्चे नीचे तो 15 ही आएगा। ठीक हो गया? अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे हम फिर दो काम चेक करते हैं, दो चेक लगाते हैं। एक ये चेक करते हैं क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो लोएस्ट फॉर्म में चेक करने का तरीकाकार मैंने आपको बताया था, 11 के भी प्राइम फैक्टर्स लिखो और 15 के भी प्राइम फैक्टर्स लिखो। अब 11 तो खुद ही प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर तो खुद ही आएगा वो, और 15 के दो फैक्टर्स आने हैं,
है ना। देखो 15 के दो फैक्टर्स, बिल्कुल शाबाश भाई, ये 3 और 5 पे जाएगा। दो प्राइम नंबर्स इसके फैक्टर्स में आने वाले हैं। बेटा इतनी प्रैक्टिस करो कि आप नंबर देख के बता दो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। दिस इज द वे टू डू द मैथमेटिक्स। अभी तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 3 मल्टीप्लाई 5 फैक्टर्स आगे किसके 15 के। अब ये बनाना आपने, मुझे पता चल गया एक बच्चे को आते हैं ना, आप सबको आने चाहिए। चलो मेरा दिल कह रहा बता दो, अब 5 हो जाएगा। इधर से शुरू करना है, यहां से चलना शुरू करना है, ठीक है। ये नहीं डायरेक्ट 5 पकड़ लो, नहीं 3 फिर 5 फिर 7, इस तरह डिवाइसेस चेक करना है जब तक 1 ना आ जाए। और 11 के फैक्टर्स तो बेटा आपको पता 11 ही आएगा। अब कोई चीज कैंसिल होती है दोनों में? बिल्कुल नहीं होती। ये एक लोएस्ट फॉर्म में लिखी हुई फ्रैक्शन है। अब दूसरा चेक क्या होता है, ये चेक करना है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखो 11 न्यूमरेटर है, 15 डिनोमिनेटर है। अब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, भाई प्रॉपर फ्रैक्शन है। इससे आगे हमने कुछ भी नहीं करना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये आपका आंसर है। अब भाइयों गौर से सुनो, इन्नी मिन्नी चीन पटास करने का कोई फायदा नहीं है। अब जाके चेक करो, हाँ जी 11/15 कहाँ पे है? ये बात समझ आई नहीं आई? अब आया ना मजा। अब आप इसके गिर्द लगाएं एक सर्कल, ये आंसर है। समझ आया नहीं है? मैक्सिमम बच्चे पेपर में कह रहे होते हैं अब यहाँ पे क्या लगाऊं, यहाँ पे क्या लगाऊं, सोच रहे होते हैं। अरे भाई कर, वो जो लिखा हुआ उसको कर, वो स्टेप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर, फिर देख आंसर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, आप फौरन सवाल देखते साथ कहें इसमें करना क्या है। आप प्रॉब्लम देख के उसको सॉल्व करें। समझ आया नहीं है? हाँ आगे चले। 7/9 माइनस 2/3। देखो जी अब क्या करना है जी, माइनस करना। सारे अक्लमंद हो, बात समझ आई है नहीं आई? अब सॉल्व करूं इसको? रटे क्यों मारते हो? बच्चे याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनो, सीपीयू बनो, परफॉर्मेंस दिखाओ, काम करने वाले बनो, हार्ड डिस्क ना बनो। रटे मार रहे हैं चीजों को, पता नहीं कैसे हो रही है। आपको प्रोसेस ऑपरेशन आना चाहिए। समझ आया नहीं यार? कितने सवालों को रट्टे मारोगे, कितने जवाबों को रट्टे मारोगे? बेवकूफ हो ना। आपको पता है मेंशन क्या है यहाँ पे? 7/9 माइनस 2/3 लिखो जरा मुझे, अभी देखो ये हो जाएगा। देख के सबको समझ आ रहा बीच में क्या आ गया? माइनस। भाई इसके स्टेप्स आप सबको पता है, पहले देख लो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन तो नहीं है। और भाई अल्लाह का शुक्र है मिक्स्ड फ्रैक्शन बीच में कोई नहीं आ रही। एक स्टेप बच गया हमारा, है खुशी नहीं हो रही। अब अगला स्टेप क्या होता है? भाई जो डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं 9 और 3, इनका एलसीएम ले लो। जब माइनस आ जाए या प्लस आ जाए हमने एलसीएम लेना होता है। लो भाई ये सोल्यूशन 3 मल्टीप्लाई 3 जो कि क्या होगा 9 होगा। भाई ये बड़े वाला आएगा, एलसीएम बड़ा होता है सबसे, और जो एचसीएफ होता है वो छोटा होता है। अगर मैं इन दोनों के एचसीएफ निकालूं तो 3 आएगा। नहीं तो क्या इतनी मुश्किल पड़ी है? प्राइम नंबर्स लिखो। 2 3 5 बेटा गलत जवाब देने से कई गुना ज्यादा बेहतर है कि आप ऑपरेशन परफॉर्म करके सही जवाब बताएं। बस बात समझ आइए मेरी? आप थोड़ी देर लगा लें, कैलकुलेट कर लें, फिर बता दें। क्या इतनी जल्दी पड़ी है कि हम गलत जवाब दें जी, तुक्का मारें? हमेशा निशाने पे तीर मारना है, थोड़ा सब्र से तहम्मुल से। मैथ आपको सब्र और तहम्मुल सिखाता है, ठीक है। मैथ में कभी भी मैथ का तो हार नहीं माननी, किसी भी चीज से सॉल्व करना है बस। एक दफा गलत हुआ है, दूसरी दफा करो, दूसरी दफा गलत हुआ है, तीसरी दफा करो, हार नहीं माननी। अब जरा गौर से देखो, 9 और 3 लिख लिए हमने, ठीक हो गया। अब मेरी बात गौर से सुनो। सबसे पहले हम 2 पे चेक करेंगे, कोई नंबर 2 के टेबल में आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा। भाई 3 की बारी, 3 3 द 9, 3 1 द 3। लो बच्चों ये काम हो गया। अब आप सबको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं, सीधी सीधी बात है इन सबको। 3 मल्टीप्लाई 3। बेटा मुझे एक चीज पे थोड़ा सा कहते हैं ना छूट दे दो, 9,3 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ब्रैकेट में, ठीक है। ये ऐसे लिखना चाहिए था, वो मैंने इसके आगे नहीं लिखा। इसका आंसर बेटा 6 नहीं मल्टीप्लाई करना पुत्र, 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है। तो क्या आ गया? बड़ी सी बार डालेंगे, एलसीएम आ गया 9। अब इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/9 को, और इसी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3। कुछ बात समझे नहीं समझे? भाइयों देखो 9 1 द 9, 9 1 द 9, 3 1 द 3, 3 3 द 9। अब बच्चे क्या करना है? 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया? 7। और 3 को 2 से किया, आंसर क्या आ गया? 6। अब बच्चे यहाँ पे आ जाएगा 7, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6, माइनस एज इट इज बीच में आएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही?
अच्छा 7 में से 6 के आंसर कितना आ गया 1। पक्की बात है ना, डिवाइडेड बाय 9। अगर नई बात याद तो भाइयों मैं बता देता हूँ, 7 लाइंस लगाओ, 7 हो गई, माइनस करो 6 लाइंस, ठीक है। ये 6 मैंने यहाँ से कैंसिल की और ये 6 मैंने यहाँ से कैंसिल की, सिर्फ एक लाइन पीछे बच गई, 1 बच गया पीछे। बात समझ आई है ये नहीं आई? अब पहली बात, ये लोएस्ट फॉर्म में, जब न्यूमरेटर में 1 हो ना तो वो लोएस्ट फॉर्म में होती है, ठीक हो गया। और दूसरी बात क्या, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, 1 छोटा है, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर क्या है बड़ा, तो लिहाजा आंसर यही आना। और जल्दी से देख के मुझे बताओ मैं किस पे सर्कल लगाऊंगी। लो जी लो जी, चॉइस नंबर 3 पे हम ऑप्शन 3 आ गया, ऐसा ही है जी। अब देखो ना सही आंसर लगा रहे हो, समझ सोच के कैलकुलेट करके, ऐसे कहते हैं ये बाज़ौक़ पढ़े हुए बच्चे हैं, कैलकुलेट करके काम करने वाले बच्चे हैं। ये नहीं है कि वो ये अन्नेवाह काम कर देते हैं जी, वो इस पे लगा दिए तो उस पे लगा दिया, बेवकूफ़ वाले काम नहीं करने, जाहिल वाला काम हर किसी नहीं करना कोई भी। अब ये बच्चे देखो, ये क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट। आप सबको पता है कि जब हम कोई से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर क्या आएगा। प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, प्रोडक्ट को उर्दू में कहते हैं हासिल ज़रब, हासिल कहते हैं रिजल्ट को इंग्लिश में, नतीजे को, और ज़रब कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस? एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे, पक्की गल है? हेलो पढ़ो जी, सवाल हल करिए। क्या है जी क्वेश्चन? 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा बेटा एक और बात सुनो, आप 4 डिवाइडेड बाय 3 डाल दो और 3 डिवाइडेड बाय 4 डाल दो, पहले वाले को बाद में कर दो, बाद वाले को पहले में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। 3 1 3 3 1 3 में कट से सेम है तो कट जाएंगे ना, 4 1 4 4 1 4। बात समझ आ रही नहीं आ रही? इधर भी तो काट सकते हैं, नहीं काट सकते। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर के साथ कटता है, ठीक है, चाहे इसके ऊपर हो चाहे आगे वाले के ऊपर हो, कटेगा, ठीक है, समझ आ गया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो डिनोमिनेटर में 1s हैं मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 ही देंगे, और वो हम लिखते कोई नहीं। अब न्यूमरेटर वाला 1 हम लिख देंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आ गया, और सेम यहाँ पे भी 1 नहीं आना। बात समझे नहीं समझे? आंसर दोनों का सेम आना, जिस मर्जी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो। लिहाजा अब हम किस पे लगा देंगे जी, इसका भी जो ऑप्शन 3 है ना, यही हमारा आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा बुजुर्गों जरा गौर से सुनो, इधर इधर देखो मेरी बात, इधर मेरी बात गौर से सुनो, गौर से सुनो। विच फिगर इज शोइंग 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 3। अब पहले तो हम इसको समझते हैं, पहले तो हम इसको समझते हैं। मैंने आप बच्चों को जब मल्टीपल्स करवाए थे, टेबल्स याद हो आप लोगों को, जब मैंने सेकंड चैप्टर में LCM आप लोगों को करवाया था, मल्टीपल्स की बात की थी, फैक्टर्स की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सामने लिखा हुआ हो 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसका मतलब ये है, ये जो 3 है ना, इसको 2 टाइम्स ऐड कर लो, 3 + 3 कर लो। रिपीटेडली जब हम किसी चीज को ऐड कर रहे हो तो हम उतने नंबर ऑफ टाइम्स साथ लिख देते हैं। अब मैं ये क्या दूं, 4 मल्टीप्लाई 3, तो इसका मतलब क्या है, 3 को 4 टाइम्स ऐड कर लो, 3 + 3 + 3 + 3। टेबल्स भी ऐसे याद करते हो ना, 3 1 3 3 2 6, फिर आके दिमाग में जल्दी जल्दी 3 ऐड कर दो, फिर कहते हो 9, फिर 3 ऐड कर दो, फिर कहते हो 12। ऐसे करते हो नहीं करते? अक्सर मैंने बच्चों को देखा गिन रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके, 3 1 3 1 2 3 6, फिर वो 1 2 3, फिर ऐसे करते हो नहीं करते? बड़े चालाक बच्चे, मुझे सबका पता है, तो आप ऐड कर रहे होते हो, ठीक है। कहते हैं सर को पता नहीं चलता, सर को सब पता है आप लोगों का। तो ये एडिशन होती है। बात समझ आई है नहीं आई? बड़ी चालाकियां कर करके ना ऐसे आंखें घुमा घुमा के मुझे जल्दी जल्दी उतार रहे होते हैं, ठीक है। अब आगे चले। तो बेटा जी अब ये जो बात लिखी हुई है 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 3, इसका क्या मतलब है? ये समझो, ये डब्बा जो है ना, इसको 5 टाइम्स क्या करना है, मैंने यहाँ पे भी डब्बे बनाए थे ना, तो इसका मतलब 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस। अब हम इसकी शक्ल बनाते हैं। इसकी शक्ल बनानी है, अपनी नहीं बनानी, पता चले अपनी शक्ल बनाए है। चलो इधर देखो, मजाक कर रहा था भाई, इधर देखो, ये समझ आ गया? रोटी और रोटी रोटी होती है, नहीं समझ आया? पिज्जा बड़ा हो छोटा होता तो पिज्जा ही है ना, तो फिर आगे चले। अब बेटा ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन,
ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। कुछ बात समझो नहीं समझे? अब जरा जल्दी से मुझे देख के बताओ इस तरह की शक्ल कौन सी है? ये वाली मतलब कौन सा ऑप्शन 1 2 4? अभी भी बात नहीं समझे? लो जी, हमने अपना काम मुका लिया। इतने ज़हीन और फतीन बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, समझ आया नहीं? अगर आप ना होते तो मैं ये कैसे करता? आगे चले। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, आपके ताबून का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चले जी। अब जरा गौर से देखें जी। अब अगला सवाल क्या है जी? ई पार्ट, पहले क्वेश्चन का ई पार्ट कहता है व्हेन डैश। डैश का मतलब क्या देखते हैं। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। कहता है जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो फ्रैक्शंस को, ऑर्डर चेंज करने से, मतलब तरतीब बदल देने से जो रिजल्ट होता है, जो आंसर होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कौन से दो ऑपरेशन है बताओ, मुझे खुद बताओ। एडिशन है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन है। ये मैंने आपको बताया हुआ सारा कुछ। सब्ट्रैक्शन में, अब मेरी बात गौर से सुनना। देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ 10 - 2, मतलब 10 में से 2 निकाल लो, और 2 - 10, 2 में से 10 निकाल लो। अब ये दोनों का मतलब सेम है? खुद बताओ, दोनों का मतलब सेम है? एक बंदे की जेब में 2 रुपए हैं, आप कहते हैं 10 निकालो, और एक बंदे की जेब में 10 रुपए, आप कहते हैं 2 रुपए निकाल लो। दोनों सिचुएशन सेम है? नहीं है ना? बात समझो नहीं समझे? अब एक बंदा कहता है 10 को 2 पे डिवाइड कर लो, और एक बंदा कहता है 2 को 10 पे डिवाइड करो। देखो डिवाइडर और डिवाइडेंड में फर्क पड़ गया। इसका आंसर आएगा 5 और इसका आंसर आएगा 1/5। कुछ बात समझो नहीं समझे? अब 1/5 और 5 तो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। 5 का मतलब 5 पूरे पिज्जे मिलेंगे, और 1/5 का मतलब ये है कि एक पिज्जे का 5वां हिस्सा। बात समझो नहीं समझे? इसका मतलब है एक पूरा पिज्जा नहीं, उसका 5वां हिस्सा। और यहाँ 5 पूरे पिज्जे मिल रहे हैं, ये पूरे 5 पिज्जे मिल रहे हैं, और ये 5वां हिस्सा मिल रहा है। अब 5वां हिस्सा तो इतना सा छोटा सा आपको मिलेगा, है? समझ आया नहीं आया? हाँ, तो उधर 5 पिज्जे मिलेंगे आपको। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लेकिन बेटा मेरी बात गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। 2 × 3 हो या 3 × 2 हो, दोनों का मतलब सेम है। 2 + 3 हो या 3 + 2 हो। आप चाहे पहले आम खा लें और फिर केले खा लें, या पहले केले खा लें फिर आम खा लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैदे में जाके दोनों ने मिक्स होना है। बात समझ आई या नहीं आई? समझ आया नहीं आया? आप 2 को 3 टाइम्स ऐड कर लो या 3 को 2 टाइम्स ऐड कर लो, मतलब एक ही है, आंसर सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। अब मुझे ये बताओ कौन सा राइट चॉइस है यहाँ पे, जल्दी से। हाँ जी, 4th चॉइस इज द राइट चॉइस, दिस इज द राइट चॉइस। अब आप इसे उठाएं और यहाँ लिख दें। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? उन्होंने ना फिल इन द ब्लैंक्स भी करनी है आपने, तो ब्लैंक्स की जगह पे आप जो अप्रोप्रिएट आंसर्स है उन्हें डाल सकते हैं। ये बच्चे हमारा पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगर किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आई तो आप मुझे बताएं, मैं दोबारा समझाने को तैयार। हर चीज वेल एक्सप्लेन हो गई है? मजा आया कि नहीं आया? जितना मजा आया ना इतना याद भी रखना है, ठीक है? और पता चले जब मैं टेस्ट लूं तो फिर सारे के सारे मुझे देख रहे हो, सर ये कैसी बात आप कर रहे हैं, ये बात हमने रखी नहीं हुई थी, टेस्ट वाली बात तो थी नहीं ना बीच में। अच्छा जी, अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। लिखा क्या हुआ? कहता है सॉल्व द फॉलोइंग। लो इतना आसान काम उसने, कहता है सॉल्व, हल करो, जो लिखा हुआ वो करो बस। सॉल्व का मतलब होता है जो ऑपरेशन मेंशन्ड है, जो बात लिखी हुई है ना वो करनी है आपने, उसके अलावा कुछ नहीं करना। कहता है ना जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, जो लिखा वही करूंगा, उसके अलावा या ये वादा याद रखना आपने। पता चलता है आज ही लिखा हुआ एडिशन है, बच्चे 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो लिखा हुआ वही करना है और जिस तरीके से करना है उसी से करना है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर किसी और तरीके से किया तो बेटा जी 100 टाइम्स वो काम दोबारा कर दूंगा, याद रखना। अब जरा जल्दी से यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। शुरू करें क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर 8। लो भाइयों शुरू कर रहे हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस आ गई हैं बस।
क्वेश्चन नंबर 2 एंड इस पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए क्या है जी? 7 डिवाइडेड बाई 20, 7 बाई 20 प्लस 4 होल 3 बाई 10, 4 होल 3 बाई 10। ठीक है जी। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखें जी, बीच में पहली बात तो प्लस लिखा हुआ और हमें नजर आ रहा है कि एक फ्रैक्शन मिक्स्ड है। बस ये सबसे पहला काम होता है बिस्मिल्लाह करके उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने किस में कन्वर्ट करना। बड़ा आसान काम है। कैसे करना होता है मैं बारहा बार आपको बता चुका हूँ। इस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें ये 3 ऐड कर दो। जब ये मल्टीप्लाई हो जाए तो जो आंसर आए उसको किस में ऐड कर दो? 3 में ऐड कर दो। याद है नहीं याद? 4 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा? मैं लिख देता हूँ, फिर आप कहेंगे सर उस्मान ने नहीं लिख के दिया था। 40 आ जाएगा। 10 4 दा 40 होता है ना, 4 0 दा 0, 4 1 दा 4। अब इसमें आप ऐड कर लें इस 3 को, 3 प्लस 0 हो गया 3, 43। ठीक हो गया। अब इक्वलिटी लिखेंगे 7 बाई 20 तो कहेंगे ऐसे ही आ जाए, प्लस ऊपर क्या आ जाएगा? 43 डिवाइडेड बाई 10। अब अगला स्टेप क्या है? एलसीएम लेना। एलसीएम ही लेना ना, प्लस आ गया बीच में, देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए जी प्लस है बीच में, हमने एलसीएम लेना है। माइनस होता है फिर भी एलसीएम लेते हैं। अब बताओ क्या आएगा एलसीएम? जल्दी से देख के बताओ। देखो 10 के टेबल में 20 आता नहीं आता, लिहाजा जो बड़ा नंबर होगा वो एलसीएम होगा। मैं निकाल के दिखा देता हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, ठीक हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। करना क्या आप? 10 और 20। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं। यहाँ चेक करो दोनों में से अगर एक भी जा रहा होता ना तो हमने 2 से डिवाइड करना था। तो 2 5 का 10 आ गया और 2 10 का 20 होता है। अब फिर देखो 10 2 पे जा रहा है अभी भी, तो फिर 5 को वैसे लिखेंगे और 2, अब ये दोनों 5 पे जाएंगे। 5 1 दा 5, 5 1 दा 5। अब भाइयों जो एलसीएम आ गया है किसका? 10 और 20 का, वो जरा जल्दी से मुझे बिस्मिल्लाह करके लिखवा दें। अब देखो 2 to the 4, 4 5 the 20। ठीक हो गया। तो हमारी बात सच्ची साबित हुई है। जो एलसीएम आ जाए, अगला स्टेप क्या होता है? जब एलसीएम कैलकुलेट कर लो, बड़ी सी बार डाल के नीचे डाल दो एलसीएम और उसी से सारी फ्रैक्शंस को कर दो मल्टीप्लाई। बगैर सोचे समझे ये काम कर देना है। समझ आया या नहीं आया? आंखें बंद कर दो। 43 डिवाइडेड बाय 10। बात समझ आई या नहीं आई? 21 द 20, 21 द 20, 10 1 द 10, 10 2 द 20। अब 7 1 द 7 आ गया और 43 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 3 द 6 और 4 2 द 8, 86 सीधा सीधा आंसर आ गया। अब करना क्या है? जो 7 बाई 20 है उसकी जगह पे 7 डाल दो और जो 43 बाई 10 है उसकी जगह पे 86 डाल दो। अब 86 में 7 ऐड करेंगे, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा? भाई जल्दी बताओ। 93 डाल दो। 93 डाल दो अगर इजाजत हो तो। भाई इजाजत है तो 93 डाल दो। अब जरा मेरी बात गौर से सुन लो, गौर से मेरी बात को समझना और सोचना है इसके ऊपर। ये जो 93 है इसके फैक्टर्स क्या होंगे? आपको पता है हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना होता है और जब ये लोएस्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है फिर हमने देखना होता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर हो तो फिर मिक्स्ड फॉर्म बनानी है इसकी, और अगर प्रॉपर हो तो फिर हम वहां पे छोड़ देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। लेकिन हमें नजर आ रहा है ये इम्प्रॉपर है, हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा डिवीजन वाला। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि 93 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। देखें, ठीक हो गया? सुन रहे हो? देखो जी, मुझे ये बताओ क्या ये 2 पे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। मैंने आपको हजार बार बताया कि जब आपने चेक करना हो, मैं प्राइम नंबर्स भी साथ साथ लिख दूं ना, कहीं आपका शिकवा ना बने मेरे साथ। पहले 2 पे चेक करते हैं ना। तो देखो मैंने कहा था वंस प्लेस पे जहां पे 3 है, अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इन 5 डिजिट्स में से अगर एक डिजिट भी यहाँ पर आ जाए 3 की जगह पे, जिसे हम वंस प्लेस डिजिट कहते हैं, तो वो 2 पे डिवाइड होगा नंबर। अब यहाँ पे तो इनमें से कोई भी नहीं आ रहा, तो ये नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अगला काम करते हैं 3 पे चेक करना। बड़ा आसान काम। आप कहेंगे सर अब क्या करेंगे? तो बेटा ये जो 2 डिजिट्स है ना 9 और 3, इन्हें ऐड करो, आंसर कितना आता है? 12। अब बताओ 3 के टेबल में ये 12 आता नहीं आता? इसे कहता है डिविजिबिलिटी चेक बाय 3।
ठीक है। तो अब ये 3 के टेबल में आता है ना, करो 3 पे डिवाइड, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, ऐसा ही ना डिवीजन करके यहाँ पे क्वेश्चन डाल देना आप लोगों ने। अब 31 आप सबको पता है ये प्राइम नंबर है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब दूसरा नंबर कौन सा है, 20। अरे भाई 20 के फैक्टर्स तो ये पहले ही आपके पास पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, क्यों करते हो 20 के फैक्टर्स निकालते हो। तो 2 × 5, बताओ इसके फैक्टर्स में 3 और 31 आ रहा है, इसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है दोनों, कुछ नहीं कटना। अब अगला स्टेप क्या होगा कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है 93 डिवाइडेड बाय 20, हम 93 को अंदर रखेंगे क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और 20 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब 20 के टेबल में क्या आता है जी, 80 आता है जो इसके करीब तरीन है। 25 का क्या होता है, 100 होता है, वो इससे बड़ा आ जाता है। तो 24 का 80 होता है। अब हम क्या करेंगे, 3 में से 0 निकाले, आंसर क्या आ जाएगा 3, 9 में से 8 का आंसर क्या आ गया 1, ठीक हो गया। ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशंट है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। भैया डिनोमिनेटर ने यहाँ पे आना है 20 की जगह पे, ठीक हो गया। अब क्वोशंट पहले आता है, आप सबको याद है, और रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। देखो ना ये डिवाइडेंड की जगह पे ये वो, तो जहाँ पे डिवाइडेंड था 93 वहां पे 13 आएगा, ठीक है। अब शुरू में क्वोशंट आ जाएगा, तो 4 होल 13 डिवाइडेड बाय 20, ये आप सबका आंसर है। इतना डिटेल में हमने इसको किया। और अब अगर फिर भी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस ना आए तो भाई मैं एक दफा फिर और करा दूंगा, यही कर सकता हूँ, फिर और जोर लगा के समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन जब आप खुद समझने न चाहें तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब आप दिमाग ही न लगाना चाहें तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप सिद्के दिल से दिल लगा के समझो तो एक ही दफा में समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के करम और फजल से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 and its part number B, and the exercise is the review exercise. Question number 2 and its part number B. Now what is question number 2 and its part number B? 8 by 5 plus 19 by, भाई जल्दी जल्दी आप जरा लिखवा देना, 8 by 5, अच्छा जी, प्लस 5 होल 4 by 30, 5 होल 30। प्रॉब्लम किसी को। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। अब आप सबको पता है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही है, पहला टेस्ट ये होता है जी, ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन का टेस्ट पास नहीं हुआ, लिहाजा हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 30 से। अब खुद बताओ, 5 0 दा 0 होता है, 5 3 दा 15 होता है, 150 आएगा आंसर। 130 को मल्टीप्लाई करना किससे, 5 से। 5 0 दा 0, 5 3 दा 15। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 को, तो 4 प्लस 0 4 आ जाएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा, 154 रिजल्ट है। अब हम बाकी फ्रैक्शंस को तो एज इट इज डाल देंगे, और ये जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन थी इसकी जगह पर हम लोग एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे जिसका न्यूमरेटर 154 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा प्लस 154 डिवाइडेड बाय 30। मसला किसी को सबको क्लियर हो गया? अगर कोई मसला है तो दोबारा मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए बैठा हूँ, ठीक हो गया। अब प्यारे बच्चों मेरी बात जरा आप सब गौर से सुन लो। मुझे पता है इसका एलसीएम 30 आना है, 5 के टेबल में 30 आता है, 15 के टेबल में भी 30 आता है और 30 के टेबल में भी 30 आता है, तो लिहाजा 30 ही आंसर आना है। लेकिन हम निकाल लेंगे एक दफा, गौर से सुने। हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली दफा मेरा ये लेक्चर सुन रहे होंगे, तो मैं उन सब से ये कहता हूँ कि भाई एलसीएम ऐसे फाइंड करते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ। लेकिन आप समझ लें मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये होगी, सबसे पहले प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7, हाँ सो ऑन। अगर किसी बच्चे ने ये पता करना है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो मेरा फर्स्ट लेक्चर सुने चैप्टर नंबर 2 का। अगर किसी बच्चे को प्राइम नंबर्स से रिलेटेड मुझसे समझना है, सीखना है, तो हुजूर वाला वो चैप्टर नंबर 2 5th क्लास मेरा पहला लेक्चर जाकर सुने, इंशाल्लाह प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स समझ आएंगे। चलें आगे जी। तो जल्दी से यहाँ लिखते हैं 5 15 एंड 30। क्लियर हो गया? सबसे पहले 2 पे चेक करेंगे, कोई ऐसा नंबर इन तीनों में देखो जो 2 के टेबल में आ रहा हो। भाई जी आ रहा है 30। कैसे मुझे पता चला? इसकी 1s प्लेस पे 0 आ रहा है। डिविजिबिलिटी चेक बता देता है ना,
अब मेरी बात गौर से सुने, मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, 5 2 के टेबल में नहीं आता ना आए, हम ऐसे लिख देंगे। 15 भी नहीं आता, अब ये 15 पे आएगा। 15 टू द 30 होता है। समझ आया? नहीं समझ आता तो एक और ट्रिक बता देता हूँ। 30 को अंदर लिखो, 2 पे डिवाइड कर लो। 2 1 द 2 माइनस किया, रिमाइंडर 1 आ गया, ये 0 7 नीचे उतारा, 2 5 द 10 हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया। ये क्वेश्चन उठाओ यहाँ पे डाल दो। आगे चले। अब भाई बात किसकी है? 3 की बात होगी। डायरेक्ट देखा 5 पे छलांग मार गई आयशा, ना ना ना। अब 3 की बारी है। अब देखो 3 के टेबल में तो 5 नहीं आता, लेकिन 15 3 के टेबल में आता है, और लिहाजा यहाँ पे 3 लिखेंगे, 5 एज इट इज आएगा। 3 5 द 15, 3 5 द 15। अब बारी आ गई भाई 5 की। 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 1 द 5। लिहाजा हमारे पास जो LCM ऑफ 5 एंड 15 एंड 30 जो होगा, दैट विल बी 2 multiply 3 multiply 5। नो 2 3 द 6 and 6 5 द 30। एनी प्रॉब्लम? अच्छा बच्चों, एलसीएम आ गया 30। जब एलसीएम आ जाता है हम क्या करते हैं, बड़ी सी बार डालते हैं और 30 डाल देते हैं। साथ ही एक और काम करते हैं, क्या करते हैं, 30 मल्टीप्लाई 8 बाय 5, 30 मल्टीप्लाई 19 बाय 15 एंड 30 मल्टीप्लाई 154 डिवाइडेड बाय 30। क्लियर हो गया? अब हम कैंसिलेशन करेंगे। देखिए 5 1 द 5, 5 6 द 30, 15 1 द 15, 15 2 द 30, 31 द 30, 31 द 30। अब देखिए 8 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है, 48, 8 6 द 48, 19 2 द 19 2 द 38, और 154 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 154 आ जाएगा। अब देखिए इसकी जगह पे 48 आएगा, प्लस इसकी जगह पे 38 आएगा, और इसकी जगह पे 154। आगे प्यारे बच्चों आप सबको पता हमने क्या स्टेप परफॉर्म करना है, हमने इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। गौर से देखते जाएं। 48 लिखेंगे, उसके बाद 8, 38 का 8 वंस में है ना, तो वंस वंस के नीचे और टेंस टेंस के नीचे। फिर 154 का वंस जो है वो वंस प्लेस पे कौन है, 4 है, और टेंस प्लेस पे 5 है, और 100 प्लेस पे 1 है। ठीक हो गया? आप ऐसे लिख लें। इनको हमने करना है ऐड। 8 प्लस 8 कितना हुआ, 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20। 0 यहाँ पे लगाया और 2 हमने यहाँ पे कैरी कर दिया। ठीक है, उसको टेंस के अंदर अब जाकर हम ऐड करेंगे। 4 प्लस 2 6 हुआ, 6 प्लस 3 9 हुआ, 9 प्लस 5 14 हुआ। यहाँ पे हम 4 डाल देंगे और 1 हम यहाँ पे ऐड करेंगे हंड्रेड्स में जाके। यहाँ पे 240 हमारा आंसर आ गया। 240 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 30 रहेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बड़ी मजे की बात एक मुझे नजर आ रही है कि बच्चों गौर से देखो, ये 3 के टेबल में 24 आता है। अगर नहीं समझ आता तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, चेक करना है ये जो फ्रैक्शन है क्या लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप पता क्या करें, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखें किसके, 24 के। 24 लिखा, पहले चेक करें कि 2 पे जाता है, 2 पे जाता है, बिल्कुल ठीक है बेटा। 2 12 द 24। ठीक है, अब ये फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, अब 3 पे जाएगा, 3 1 द 3। अब हमारे पास जो 3 के फैक्टर्स बनेंगे वो 3 1 द 3 बनेगा। पहले आधा। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन आई थी 24 डिवाइडेड बाय 3, अगर हम इसके फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखें, 24 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 3 एज इट इज नीचे आएगा। 3 1 द 3, 3 1 द 3। अब डिनोमिनेटर में तो सिर्फ एक 1 ही रह गया, ऐसा ही है ना। वो 1 आपको मैंने 12 बार बताया, हम नहीं लिखते, ये कन्वेंशन है। अंडरस्टूड डिनोमिनेटर में 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। पर लिहाजा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 डिवाइडेड बाय 1 लिखो या सिर्फ 8 लिखो, बात एक ही है। बात समझ आई है नहीं आई? ये हमारा रिजल्ट है। एनी प्रॉब्लम? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2 and it's part number C and the exercise is the review exercise. Question number 2, it's part number C and exercise is review. ठीक हो गया? जरा जल्दी से मुझे सवाल लिखो ना, क्या सवाल है? 3 होल
14 by 50। अच्छा जल्दी से जरा मुझे लिख 3 होल 14 by 50 माइनस 2 होल 9 by 25 जी। ठीक हो गया जी, सबको इस बात पे ट्रस्ट है, क्वेश्चन हमने ठीक लिख लिया। अब बात गौर से सुने, सॉल्यूशन लिखा जी, बात बड़ी अच्छी की है, क्लैपिंग करो इस बच्चे के लिए भी। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फॉर्म में। 3 को 50 से मल्टीप्लाई करो। अब 0 को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए 0 को भूल जाओ। 3 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 15। अब 15 के राइट साइड पे 0 लगाओ, क्या आंसर आ गया 150। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, देखें 50 मल्टीप्लाई 3 0 तो 0 ही आना है। अब 3 5 15 लिखो, साथ 0 डाल देना था हमने। अब इसके अंदर हम 14 को ऐड करेंगे, ऐसा ही है ना। तो 4 + 0 तो 4 ही होता है, 5 + 1 6 होता है, और 164 इसका न्यूमरेटर आ जाएगा। हम लिख देते हैं 164 डिवाइडेड बाय 50 माइनस, अब क्या करेंगे 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, लो 2 5 10 होता नहीं होता, 0 डाल दिया, 1 हमने कर दिया कैरी। 2 to the 4 + 1 5 हो गया, 50 आंसर आ गया। उसमें 9 ऐड करेंगे। भाई बोल रहे हो, भाई सुन रहे हो, सुन रहे हो, तो फिर बोलो भी सही मेरे साथ। 9 + 0 क्या आ गया 9, और 5 यहाँ पे आ गया, तो 59 आ गया। 59 डिवाइडेड बाय 25। अब भाई कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं रही। अगला हमारा स्टेप क्या होता है, हमने एलसीएम निकालना होता है। अब मुझे पता है 25 के टेबल में 50 आता है, तो एलसीएम 50 ही आना, ठीक है। ऐसा ही है ना, तो बड़ा नंबर 50 है, तो बड़ा नंबर आ रहा है ना 25 के टेबल में, तो यही हमारा एलसीएम आएगा। लेकिन क्योंकि बच्चे जो है घबरा जाते हैं, कहते हैं सर नहीं आप करके दें, 2 3 5 1। हम जल्दी से यहाँ पे लिखेंगे 25 और 50। अब मुझे जरा जल्दी से देख के बताओ, इनमें से कैसा नंबर है जो 2 के टेबल पे जाता हो। देखिए 0 आ रहा है ना 1 प्लेस पे, तो ये 25 एज इट इज आ जाएगा, और 2 25 का 50 होता है। अब ये दोनों क्या जाएंगे, 3 पे नहीं जाएंगे, 5 पे जाएंगे। 5 5 का 25, 5 5 का 25, 5 1 का 5, 5 1 का 5। अब हमारे पास जो एलसीएम ऑफ 25 एंड 50 आ जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 2 5 का 10, 10 5 का 50, ऐसा ही है ना। तो अगला हमारा काम क्या होता है, आप सबको पता है, हमने इक्वल डाल के बड़ी सी बार डालनी है, और नीचे हमने 50 डाल देना है। अब इसी 50 के साथ मल्टीप्लाई होगी पहली फ्रैक्शन, जो कि क्या है 164 डिवाइडेड बाय 50। प्रॉब्लम किसी को। सिमिलरली दिस 50 is also multiplied with 59 divided by 25. Any confusion? Good. 51 था, 51 था। अब आप सबको समझ आया, जब हम 164 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 164 ही आएगा। सिमिलरली मैं ये नीचे डाल रहा हूँ, आगे जगह नहीं है। 25 1 द 25 एट 25 2 द 50, 59 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, 2 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 द 18 होता है। हम 8 यहाँ पे डालेंगे, 1 कैरी कर देंगे, ये लो मैं 1 यहाँ पे डाल देता हूँ। 2 5 द 10 + 1 कितना हो गया 11, 118। अब हम क्या करेंगे, 164 को यहाँ डालेंगे, बीच में माइनस डालेंगे, और ये दूसरी फ्रैक्शन को 50 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया 118 वो हम यहाँ पे डालेंगे। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में जी, ये जो 164 है इसको ऊपर लिखेंगे, और इसमें से माइनस कर देंगे 118 को। अब 4 में से तो 8 जा नहीं सकता, हम यहाँ से 1 बारो करेंगे, ये पीछे 5 रह जाएगा, और ये हो जाएगा 14। 14 में से 8 का आंसर कितना आ गया, 14 में से 8 का आंसर कितना आ गया 6, ठीक हो गया। अच्छा आगे देखो, 5 में से 1 का आंसर कितना आ गया 4, 1 में से 1 का आंसर 0 आ गया, वो हम लिखेंगे नहीं भाई। ऊपर आ गया 46, नीचे आ गया 50। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं, ठीक हो गया। तो कैसे चेक करते हैं, 46 के भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे और 50 के भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 50 के फैक्टर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमने पहले लिखे हुए हैं। एलसीएम फाइंड किया था ना इसका, तो उसके फैक्टर्स पहले लिखे हुए हैं। हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 46 फाइंड करेंगे, 2 3 5 एंड सो ऑन। सो हमारे पास 46 आ गया, 46 2 के टेबल पे जाता है, 2 2 द 4 2 3 द 6, और ये 23 पे जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब हमारे पास जो फ्रैक्शन लिखी हुई है दैट इज 46 डिवाइडेड बाय 50। अब 46 की जगह पे क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई
23 और जो 50 है उसकी जगह पे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 ठीक हो गया। एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, अब ऊपर रह गया 23 और नीचे आ गया 25। 5 होता है ना। तो ये एक लोएस्ट फॉर्म में लिखी हुई फ्रैक्शन है। और दूसरी बात जो हमने चेक करना होता है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर होती तो मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करते, लेकिन खुशकिस्मती है आपकी कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, फलिहादा हम इसी को अपना रिजल्ट मान लेंगे चुपचाप। एंड दिस इज द आंसर। मेरी तरफ देखो, अभी तक जो हमने काम किया है इसी के साथ हम अपना लेक्चर जो है उसे क्लोज करते हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।